अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ हैं अली वारसी एंड वकास हबीब राना। अली जो है वो लास्ट टाइम प्रेजेंट नहीं थे। अली अपनी हाजिरी लगवाएं हाथ खड़ा करके। अली प्रेजेंट सर। पूरा मैं आके वो हाथ की खड़ा करना है। नहीं, लेकिन फिर भी वो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ट्रॉयका पूरा नहीं हुआ था हमारा ना। सही बात है, सही बात है। पहले भी ट्रॉयके होते थे जो हुकूमतें गिराते थे, बनाते थे। ये ट्रॉयका है जो अब तो बातें पांच हो बनाता गए, है। गैंग्स हो गए पूरे। हाँ, गैंग्स ऑफ। अच्छा जी नाज़रीन, आज हमारे पास टॉपिक्स क्या हैं। एक हमारे पास टॉपिक है जेल भरो तहरीक, कल से शुरू हुई भी है। उसके बारे में अली जो है हमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि कौन कहाँ गया, कैसे हुआ, कौन रोना शुरू कर दिया, किसने क्या किया और क्या नहीं हुआ। वो वकास देंगे इन्फॉर्मेशन। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जेल भरो के लिए क्या क्या किया गया है। सबसे पहले किन सारी फील्ड कैसे सेट की गई है, किस कम्युनिटी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है जेल भरो। अच्छा, जेल भरो तहरीक के बाद हमारे पास जी मरीम नवाज साहिबा ने कुछ सरगोदा के अंदर तकरीर की है। उससे पहले भी कुछ तकरीर कर रही हैं, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा हैवी मवाद है। हम भी मोजेस जजेस और इस तरह के बारे में मुबैना, हमें भी इस तरह बहुत दफ़ा 4-5-6 दफ़ा आज के कहना पड़ेगा। हमने कहा याद करा दो ना। मुबैना जजेस नहीं, मोजेस जजेस नहीं, वो जो हरकतें उनकी हैं अब मुबैना जज ही लग रहे हैं कि वो जज हैं भी या नहीं है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के अंदर हम बात कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में अली? जावेद चौधरी साहब ने एक कॉलम लिखा है। अगेन हमारे पॉडकास्ट से पहले वो एक कॉलम लिख देते हैं। मेरा ख्याल है कि हमारे पॉडकास्ट का सेकेंडरी नेम सिटिंग कमेटी के अलावा होना चाहिए सिटिंग कमेटी द टेल्स ऑफ जावेद चौधरी, टेल्स बाय जावेद चौधरी। ठीक है, जिसमें जावेद चौधरी साहब हमें बताते रहते हैं और हमें कंटेंट देते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं ना जेल भरो तहरीक से। खान साहब ने ऐलान किया, उन्होंने कहा जी मेरे टाइगर तैयार हैं, आप देखें होता क्या। लाहौर के अंदर मेरा ख्याल है हार्डली 400-500 लोग इकट्ठे हुए। उनमें से मैंने जो फिगर्स देखे उसमें 86 के करीब थी, इंक्लूडिंग द लीडरशिप, जो कि उनको गिरफ्तारियाँ हुई। और वो बड़ी मज़े की स्टोरी है। मैं BBC की वो रिपोर्टर हैं, उनकी मैं पढ़ रहा था, वो साथ साथ थी। तो वो कह रही हैं कि जब ये पकड़े गए तो तब भी ये इनका दिल तो ये था कि बस छड़ दो सानू इत्थों ही, बस तस्वीर उतर गई हमारी, वीडियो बन गई है, हम हाँ हुन जान दो। और वो जब उनको वहाँ गाड़ी से लेके गए CCPO के दफ्तर और फिर वहाँ से आगे ले गए, मतलब CCPO के दफ्तर नहीं लेके गए, वो प्रिजन वैन जो थी जिसके अंदर शाह महमूद कुरैशी और दीगर लोग थे। तो वहाँ पे सुना शाह महमूद कुरैशी ने लोगों को कहा कि वो मेरा तो ख्याल था कि ये मुझे सिर्फ CCPO ऑफिस तक लाएंगे, हो ये तो मुझे जेल लेके जाने को तैयार बैठे। बैकग्राउंड है ना कि CCPO का जो नोटिफिकेशन हुआ था ना, वो आ गया था। सो उन्होंने अपनी टाइमिंग ऐसे सेट की थी कि CCPO तो लग गया, हुने सानू लेके जाएंगे CCPO ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਅਸੀਂ ਬੈ ਕੇ ਚਾਹਾਂ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਉਹ तो शख्सी जमानत होएगी। कार ये CCPO जो लगे हैं ये वो वाले जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ये वो वाले नहीं है ना, अभी तक वो नहीं लगे ना। अभी नहीं वो है, नहीं वो नहीं है। नहीं वो जो खतो किताबत होती है ना, वो इनका ये ख्याल है ना, वो ये कह रहे हैं कि उनका ख्याल था कि होगी पूरी, हुई नहीं ना, बदकिस्मती वो नहीं हुई ना, वो लगे हैं। वो मामला ये है कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने उनको बहाल कर दिया है और उनकी जो खिदमात हैं वो पंजाब हुकूमत के हवाले कर दी हैं। पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया कि इनको हम AIG वगैरह कुछ लगा देंगे। मीनवाइल जो है वो, मतलब ये ज़राए की खबरें, और मीनवाइल होगा ये कि उनकी जो AIG लगने के बाद अदालत जाने से पहले जो इलेक्शन कमीशन के जो तमाम मेंबरान हैं वो इकट्ठे बैठेंगे और वो कहेंगे कि जी हमें ये लाहौर का CCPO नहीं चाहिए। उनकी तरफ से जब आ जाएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरडी अपने ऑर्डर में दिया है कि वो हट जाएगा, तो वो जो है वो वहाँ पर नहीं लगेंगे। हाँ, अगर कोई कंटेम्प्ट वाला मसला हुआ तो वापस आ सकते हैं, बट फॉर नाउ he is not in place. लेकिन वकास ये कह रहे हैं कि they were hopeful कि he will be in place. The whole drama was so कि जी हमें ये चेयरिंग क्रॉस है, साथ ही CCPO ऑफिस है, वहाँ ले जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, उधर लेके जाएंगे, हम अपनी कार्रवाई डाल देंगे और वहाँ जाएंगे, चाय शाय पियेंगे, बिस्कुट। द फनी बिट वाज कि शाह महमूद कुरैशी जंगले में से बाहर निकाल गए, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? बताओ। अच्छा, वो उनके कुरैशी साहब के बेटे ने अगले दिन ही अदालत में जाके डाल दी दरखास्त की जी मेरे वालिद साहब की जो है ना वो जमानत कराई जाए, हमें पता ही नहीं है वो कहाँ लेके। हालांकि पूरे पाकिस्तान को पता है, सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, उनकी सिर्फ तस्वीर चल रही है। वो लेटर जारी हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को वसूल कर लिया गया जिस जेल में वो गए हैं। लेकिन उनके बेटे अदालत में जाकर कह रहे हैं हमें पता ही नहीं हमारे बाप को कहाँ गायब कर दिया, हमारे बाप को बहाल मतलब रिहा करें। और हमें इतना छोटा बच्चा नहीं है, माशाल्लाह पूरा बच्चा है। जी बड़ा माशाल्लाह। नहीं, लेकिन बर्गर बच्चे क्या होता है यार? बर्गर बच्चे ऐसे ही होते हैं। इतना भी बर्गर नहीं है वो, मतलब जाता होता है, आता होता है, खाना पीना खुद ही खाता है, खूब खाता है माशाल्लाह, खुद ही खा लेता है। मतलब देखें, बात ये है कि मुझे तो सबसे बड़ी जो फनी चीज़ लग रही थी ना वो ये थी कि मुझे याद है वो ना हमारे एरिया से 3 नंबर न्यू खान की बस चलती थी, रेड कलर की, वो स्टेशन जाती थी। तो मुझे याद है 1 नंबर, सॉरी, वो जो आर्य बाजार जाती थी, तो वो जो बस है ना सांदा रोड से वो निकलती थी, तो वो चेरिंग क्रॉस से अगला जो स्टॉप है ना उसका, वो चिड़ियाघर के सामने होता था। हाँ, ठीक है। तो वो जो पिंजरे थे तो
जो जिनमें ये बंद हुए थे कल, वो जो छत के ऊपर भी एक साल से पिंजरे लेके, और वो उन्होंने वहां पे भी एक जेल सी बना के ला के रखी थी जिसके अंदर सब जाते थे, बैठे हुए थे, खुद ही बैठे और कहते हैं तस्वीर लाओ, मेरी वीडियो बनाओ, मैं खान साहब ने भेजनी है। तो वो मैं सोच रहा था कि वहाँ जो जू में जो बंदर है वो कहाँ है, वो भाग गए हैं भाई, और ये अंदर आ गए। वो उनके वहां पर जू वाले जो हैं वो बेचारे ढूंढते फिर रहे हैं अपने जानवर, बिकॉज ये वहां से पिंजरे उठाकर लाकर और इन्होंने अपने बंदे बंद कर दिए। वो अब बंदरों ने एहतजाज वहां पे शुरू किया हुआ है। वकास भाई आपकी बात से मुझे साढ़े पिंजरे वापस करो। जू से मुझे याद आया कि पिछले दिनों में खबर पढ़ रहा था कि जू के अंदर से वो कोई, आपको मैं एक और बात हिरन या बकरियां गायब हो गई और वो को पका के खा गया। तो अगले दिन हमारा रिपोर्टर बता रहा था कि ये ज़मान पाक गया और वहाँ पे इसको खड्डा बकरा उन्होंने खिलाया। तो मैंने कहा पता चले कि जू के बकरे निकाल के उधर जो लोग आए हुए वो खाई जा रहे हैं, बेची जा रहे हो, हाँ बेची जा रहे हैं उनको खाने के लिए। पीटीआई वालों को बेचो जाके ज़मान पाक। ये जो गवर्नमेंट है ना, ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये ना कोई नेक्स्ट लेवल है। सो इन्होंने क्या किया है, ये शाह महमूद कुरैशी वगैरह को जब इन्होंने बंद किया ना, तो इन्होंने ताला लगा दिया बाहर वैन को, और जिस बंदे ने ताला लगाया वो बंदा हो गया गायब। ये बाद में जब ये जरा रास्ता लंबा हुआ तो ऑब्वियसली यू नो यू नीड टू गो टू वॉशरूम एज वेल, आपको टॉयलेट आ जाता है, उसमें एजेड लोग हैं, कुछ शुगर के मरीज हैं, उनको हो जाता है। वो अब कह रहे हैं कि रोको, हमें वॉशरूम जाना है। वो कह रहा है ड्राइवर सर मैं रोक दूंगा, ताले दी चाबी नहीं की मेरे कोल, ਤੁਸੀਂ करोगे कि मैं मिसाल है जो करना अंदर ही कर लो। नहीं और लेट ही होना है ना, अगर मैंने गाड़ी रोक दी और लेट हो जाएंगे आप, जहाँ पहुंचने वहां जाके खुल जाएगा। अच्छा वो फिर उसके बाद उसमें एक और भी चीज़ ऐड हुई है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि मुझे बवासीर का मर्ज है। तो आप जो है वो ये मतलब ये उन्होंने कहा है, जी उसको आज चैनल 24 पे मैंने पढ़े हैं। ओके, तो उन्होंने कहा कि मतलब ये इतने सारे हकीम है पाकिस्तान में, हर दीवार पे लिखा होता है बवासीर के मर्ज का इलाज किया था, इलाज ही करा। अभी तक भी अब से 1 महीना पहले तक भी पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट थी, बीच में 3 महीने का एक वो गैप आया। तो 4 साल तो आपने भी हुकूमत की है ना, तकरीबन 4.5 साल ही हो गए इनफैक्ट। तो वो जो 4.5 साल है उसमें फिर आप जेलें ठीक कर लेते, लेकिन अब आपको रोटी दी टेंशन पै गई है, जो उतने दाल नहीं ठीक मिल रही होती, रोटी नहीं चली। उन्होंने जेलों में अपने मुखालफिन को रखना था ना, तो उनको तो वो चाहते थे कि ना अच्छी दाल मिले ना कुछ मिले, पंखा भी ना। मुखालफिन से याद आया कि एक और भी उनकी मुखालफिन जो है वो आजकल रोडों पे हैं। हम उसकी तरफ आते हैं। मैं जरा एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। डोगर साहब को तो सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया था, लेकिन जो साबिक चीफ सेक्रेटरी साहब है वो इतने लकी नहीं थे। उनका केस जो है सुप्रीम कोर्ट ने उठा के बाहर फेंक दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डोगर साहब को हम बहाल कर सकते थे, वो इनफरादी नोयत का केस नहीं था। अल्लाह जानता है कि एक डोगर एक इनफरादी आदमी है, उसकी बहाली इनफरादी नोयत का केस कैसे नहीं था। और चीफ सेक्रेटरी साहब को उन्होंने कहा आप चाहे लाहौर हाई कोर्ट से रब्ता करें, इसके लिए जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट याद है आपको, शेर अफगर नियाजी साहब होते थे एक, वो जो लॉ मिनिस्टर अफेयर्स के मिनिस्टर थे, मुशर्रफ साहब जी, उनके बेटे एमएनए पीटीआई के ना, वो अभी भी बिल्कुल। तो उन्होंने जो है ना वो समझाते होते थे कि आर्टिकल की वो आइन की शिक नंबर 109 को आइन की शिक नंबर 202 के बी के साथ मिलाकर पढ़ें तो फिर ये मतलब बनेगा, तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं होगा। तो वो जो है ना उसको, इस वाले केस को ना वो आप ऑडियो लीक्स के साथ मिला के पढ़ें। अच्छा, मुबैना ऑडियो लीक, मुबैना मौजूद जज की मुबैना ऑडियो लीक। अच्छा, मौजूद जज साहब, ये मौजूद जज साहब की मुबैना ऑडियो लीक की तरफ ही दूसरा आपका टॉपिक आ गया ना। अब जो मरियम नवाज साहिबा हैं, एक तो वो काफी सारे जलसे जुलूस कर रही हैं आजकल, अब बंदे भी बढ़ते जा रहे हैं। अली थोड़े लगता है नौकरी छोड़नी पड़ जाएगी, इतने कोई बंदे नहीं थे वैसे, अली लगता है नौकरी छोड़नी पड़ जानी। वो नहीं, लाखों के जलसे नहीं होने लगे, नहीं होने लगे। अच्छा, लाखों के जलसे। हमारे नाज़रीन कल एक मेहमान आ रहे हैं, मैं अली से चाहूंगा कि अली उनके सामने ये इस बात करें, मैं अली से ये सवाल पूछूंगा और फिर आप देखिएगा कि कल वाला हमारा पॉडकास्ट। वैसे जो हमारे मेहमान है ना, वो अगर उनके हवाले कुछ काम किए जाए तो काफी कुछ बेहतरियां आ सकती हैं। वो तो हम कल उनसे पूछेंगे, उनको जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव पक्का कर ली, कल उनसे पूछेंगे। वो जानबूझ के एडमिनिस्ट्रेटिवली पीछे रखा जाता है क्योंकि उनसे डर बड़ा है बहुत सारे लोगों। कल आ रहे हैं, अली आ रहे हैं, नाज़रीन हमारे राह पे चल पड़े आ रहे हैं, उनसे डर है मुस्लिम लीग नून। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको पहले ये कहा था कि ये जो हाइब्रिड रिजीम, इमरान लेड हाइब्रिड रिजीम का जो प्रोजेक्ट था ना, वो अब अनफोल्ड हो रहा है और उसकी इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। आप ये जहन में रखें कि मरियम नवाज शरीफ ऑन हर ओन कैन नेवर से व्हाट शी सेड यस्टरडे। नहीं, लेकिन वो तो मेरा ख्याल है कि मियां साहब के फोल्ड के अंदर है ना, जो गुजरांवाला में मियां साहब ने किया उसी की एक कॉपी अगली फर्दर जो है। मेरी बात सुने, देखिए मरियम नवाज के नॉट से एनीथिंग ऑन हर ओन, आई टोटली एग्री कि कहीं ना कहीं से पीछे से पुश है, बट एक चीज़ तो आप PMLN को क्रेडिट दें कि उन्होंने हमेशा हाजिर सर्विस का नाम लिया है। गुजरांवाला में मियां साहब ने कहा जनरल बाजवा साहब हिसाब आपको देना होगा, जनरल फैज़ हमीद साहब हिसाब आपको देना होगा। इधर उन्होंने एजाजुल एहसन को भी साकिब निसार, जनरल फैज़ और आसिफ खोसा के साथ मिलाया, और साथ मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं उनको भी मिलवाया। सो विच इज़ क्लियरली एन इंडिकेशन वो पंगा लेते हैं तो फिर वड्डा लेते हैं। नाज़रीन को बताया ना कि तस्वीर चलाई ना उन्होंने, मरीम साहिबा ने जी, उन्होंने जो है वो स्टेज पे बिल्कुल तस्वीर चलाई, और 5 लोगों का ग्रोह जो है
ये जिम्मेदार है पाकिस्तान की खराबी। वो जो आप कह रहे थे ना बंदों की बात उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, बट द थिंग इज कि एक तो पहली बात ये, यू हैव टू डू समथिंग वेरी स्पेशल टू गेट मीडियाज अटेंशन। जो कि इमरान खान साहब कहते हैं मुझे कत्ल किया जा रहा है, मेरे खिलाफ मोहसिन नकवी ने साजिश कर दी है, मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश कर दी है। कल भी उन्होंने कहा जरदारी और शहबाज शरीफ ने जो है वो मिलकर मुझे हुकूमत से हटाया। और वो बड़ी मतलब एक बंदे ने, मुझे याद है, उसने बड़ी अच्छी ट्वीट की थी कि यार उन्होंने पब्लिकली तेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा करवाया, उनको बड़ा अफसोस होगा अगर तू आज बताएगा कि मैंने हुन पता लगा कि तुसी कर रहे थे। खान साहब कहते हैं छड्डो ते वड्डी छड्डो, ताकि गलते बने ना। तो अब मरियम ने भी जो है ना वो उनसे कहा कि अच्छा फिर वड्डी छड़नी है, मैं सब तो वड्डी छड़ांगी। तो उन्होंने वो कुछ नहीं, लेकिन इसकी बैक स्टोरी कुछ इस तरह है कि कुछ जो है ना ऑडियो लीक्स, हाँ वो कुछ मखसूस लोगों को भेजी गई थी। बिल्कुल, और वो जो लीक्स है ना उनमें उनके अलावा ये जो अभी आई हैं उनके अलावा की बात, उनके अलावा भी, और उनमें जो है ना एक जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उनकी कोई गुफ्तगू है कि कुछ लोगों के साथ ऑन सर्टन केसेस मुबैना तौर पर, और वो सारी डिस्कशन हो रही है। तो यू नो जो चीज़ समझ आती है ना वो ये है ना, देखिए रिएक्शन नहीं है। मरियम कल वो बात की है, आज तक कोई रिएक्शन नहीं है। सोच ये रिएक्शन तो है ना, रिएक्शन बड़ा शदीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से है, और बहुत शदीद है। और वो कह रहे हैं कि ये तो आदी हैं मुस्लिम लीग नून वाले इस तरह की हरकतें करने की। उन्होंने पहले भी सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। जुडिशरी की तरफ से देयर इज नो रिएक्शन। और बैंक इस बात पे किया जा रहा है कि अगर रिएक्शन आया तो वो लेके आ जाएंगे, तो वो जो फिर रिलीज कर देंगे, उनको रिलीज कर देंगे, एविडेंस के तौर पे लेंगे। नहीं, एविडेंस क्या है, उसकी एविडेंशियल वैल्यू तो कोई नहीं होती है। बट द थिंग इज कि मैं जिस चीज को देख रहा हूँ ना वो ये है कि वहाँ पर पब्लिक कितनी थी, दैट डजंट मैटर। बट व्हाट वी सॉ यस्टरडे वाज के पीटीआई की तरफ से जो भी बात हो रही है वो उसके बारे में हो रही है, जो पीएमएलएन के लोग, और फिर उसके ऊपर डबल डाउन किया, आज बयान दिया ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो नेशनल असेंबली में स्पीच की है, तो उसमें गर्मा गर्म स्पीच है। तो उसमें हो ये रहा है कि जो आपके पॉडकास्ट्स हैं, जो आपके वीलॉग्स हैं यूट्यूब के ऊपर, जो सोशल मीडिया पर डिस्कशन है, टीवी के टॉक शोज हैं, उनमें जो भी बात हो रही है वो इस टॉपिक के ऊपर हो रही है, विच इज़ बेसिकली व्हाट दे वांटेड कि भाई बात हमारे बारे में करो। अटेंशन दो चीज़ों की तरफ है। देखें, जिस वक्त हुकूमत जो है वो कुछ नहीं कर रही होती और खान साहब कुछ नहीं कर रहे होते, तो लोगों की अटेंशन होती है कि जी पेट्रोल की कीमत क्या होगी। और जिस वक्त इमरान खान साहब कोई बयान दे देते हैं तो फिर इमरान खान साहब की तरफ अटेंशन हो जाती है। सो व्हाट मरियम हैज़ डन इज कि इन दोनों से हटके कोई तीसरी चीज़ भी है। और वो मतलब मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि जी आप जो है वो जलसों में खड़े होकर नाम लें। भैया आपने अगर कुछ करना है तो फिर रेफरेंस जमा करवाएं। मतलब हुकूमत में इतनी गट्स होने चाहिए कि उनके ऊपर रेफरेंस जमा करवाएं, बजाय इसके कि आप जलसों में खड़े होकर उनको गंदा करना शुरू कर दें। दूसरी चीज़ ये है कि मरियम जो है वो जो बात कर रही, बट एट द सेम टाइम ये चीज़ अपनी जगह, फ़ोन टैपिंग नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। बट एट द सेम टाइम ये भी हकीकत है कि फ़ोन टैपिंग नहीं चाहिए। बट मैं जिस चीज़ की तरफ बात कर रहा हूँ नहीं, आई एग्री कि वो सब कुछ जो मतलब मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं वो अपनी जगह, हम उनमें से किसी से इख्तलाफ नहीं कर रहे। बट एट द सेम टाइम इस वक्त जिस लेवल पर चीज़ें हैं, आई थिंक कि दिस स्ट्रेटजी माइट एक्चुअली पे ऑफ। ये जजेस जो वहाँ पर बैठे हुए हैं जिनके ऊपर एतराज़ात हैं, अगर इनको उस बेंच से उठाया तो एतराज़ मान लिए जाएंगे ना। नहीं, तो ये बेंच का फैसला जो है वो चीफ जस्टिस के हक में नहीं जाएगा। नहीं, लेकिन अली ये तो मतलब प्रॉब्लम हियर इज कि इट इज सो ब्लेटेंट, यानी हमारी सोसाइटी की जो डिवीजन है वो सुप्रीम कोर्ट में भी एग्जिस्ट करती है ना, इतनी शदीद है कि आपको बेंच देखकर पता चल जाता है फैसला क्या होगा। आपको जज का नाम देखकर आप ये बता सकते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा, 3-1 आएगा, 4-2 आएगा। जवेद साहब ने कॉलम लिखा, कॉलम में उन्होंने सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के जो मामलात ख़राब कैसे हो रहे थे उसके बारे में कहा। तो उसमें बुरी बात कैसे अली, हम वी वर डिस्कसिंग दिस बिफोर द प्रोग्राम, मतलब आई थिंक खान साहब वाज राइट इन दैट। हम क्यों किसी और अरबी मुल्क के वो जो कॉलम है ना, हैंडमेडन बन के फिरते रहे, वो जो कॉलम है ना उसके शुरू में ही जावेद चौधरी साहब ने बताया कि क्यों हैंडमेडन बन के फिरते रहते हैं। उसकी उन्होंने वजह बड़ी साफ बताई। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का ये फॉरेन रेमिटेंसेस का सबसे बड़ा सोर्स है। हमारे 50 लाख हुनरमंद अरब मुल्कों में काम करते हैं, 70 बरसों से हर मुश्किल में वो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। और तीसरा, सऊदी अरब हमारी मजहबी अकीदत का मरकज़ है। तो ये 4 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं। देखिए जो लास्ट वाली है ना, अकीदत का मरकज़ मजहबी वाला, उससे तो चले मैं एग्री करता हूं भी है क्योंकि उधर महातीर मोहम्मद रहते नहीं, वो मजहबी हमारी अकीदत तो हमारी, और तुर्की भी है क्योंकि उधर अर्तुगरुल रहते थे। नहीं, मक्का और मदीना की वजह से तो चले हमें एक है हर इंसान के जो दिल में सऊदी अरब के लिए खास है, शरीफैन है। लेकिन ये बाकी बातें जो बता रहे हैं इसका क्या मतलब, हम गरीब हैं तो बेगैरत भी हो जाए, मतलब इसका ये कोई मजबूरी तो नहीं है। बेगैरत होना पड़ता है गरीब होने के लिए। नहीं, ये कोई बात नहीं, आई डू नॉट एग्री विद अली, मैं ये नहीं मानता। मैं कहता हूँ कि हम गरीब हैं यार। देखिए मेरी बात सुनिए, गरीब जो होता है और बेगैरत नहीं हो सकते। एक सेकंड, गरीब और बेगैरत में फ़र्क मैं आपको बताता हूँ।
एक बंदा है गरीब है लेकिन वो अपनी चादर देखकर पाँव फैलाता है, ठीक है ना, उसने अपने बच्चे को जो स्कूल है ना वो सरकारी में दाखिल करा दिया है, वो जो किताबें होती हैं बड़े बच्चे की पुरानी हो जाती हैं तो या किसी कज़न का यूनिफॉर्म होता है, कपड़े होते हैं वो छोटे हो जाते हैं तो वो उसको पहना देते हैं। जो माँ होती है वो घर में कपड़े सीती है और जो रोटी होती है वो कम थोड़ी खा लेते हैं, दिन में 2 टाइम खा लेते हैं। जो खाना वो खाते हैं उसके अंदर वो जैम शैम नहीं यूज़ करते, वो सिर्फ जो है वो सुबह डबल रोटी रात का सालन खा लेते हैं। डबल रोटी कितों आ गई, सवेरे को रोटी सूखी रोटी रात का सालन खा लेते हैं और उसमें कभी कभार जो है वो पैसे नहीं होते तो सलाद और चटनी के साथ भी खाना खा लेते हैं। ये होता है गरीब। एक होता है गरीब जिसके पास होता पल्ले कुछ भी नहीं है और वो साथ वाले से जो है ना वो हर चीज़ पे, और उसके पास फिर अपनी गाड़ियाँ भी होती हैं, लग्जरी गाड़ियाँ, वो 155 इंपोर्ट कर रहा होता है। वो जब उसकी गाड़ियाँ पुरानी हो जाती हैं वो उनके ड्रामेबाजी करता है कि जी अब हम सादगी पर आ गए, हम ये लग्जरी गाड़ियाँ जो है वो हम ऑक्शन कर रहे हैं, पैसे आते हैं वो उड़ जाते हैं और फिर उसके बाद जो मजीद पैसे आते हैं उससे हम लग्जरी गाड़ियाँ ले लेते हैं। आपको पता है कि FBI जिन लग्जरी गाड़ियों की 155 ले रहा था वो किन पैसों से ले रहा था? वो उनको दिए थे डेटाबेस बनाने के लिए, कुछ एड के पैसे थे वो ADB ने उनको पैसे दिए थे, वर्ल्ड बैंक ने उनको पैसे दिए थे कि आपने डेटाबेस अपनी जो है वो उसको सिक्योर करना है। बिल्कुल ऐसे आपको पता है कि 2020 में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा डेटा ब्रीच हुआ था FBR के अंदर, और फिर उसके बाद ये फैसला हुआ कि अब हमने इसको इम्प्रूव करना है और फिर इम्प्रूव करने के लिए हमने कुछ लोगों को लगाया और आपने ये कहा कि जी ये सॉफ्टवेयर बनाना है और फिर उन पैसों में से आप 155 लग्जरी गाड़ियां खरीद रहे हैं। मैं आपसे एग्री नहीं कर रहा, हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आप कह रहे हो आप कह रहे हो तो मान नहीं, मैं मान ही नहीं रहा। आप कह रहे हो कि अगर हम गरीब हैं और अपनी चादर दे के पाँव नहीं पिलाते तो उसकी वजह से सऊदी अरेबिया कैन डिक्टेट अस। फिर हाँ जी, नो आई डोंट थिंक सो। मैं इमरान को पैसे और डिक्टेट भी वो किसको कर रहे हैं यार? आप इमरान खान साहब के स्टैचर के आदमी को, वो एक MPA साहब जो हैं अपने आप को क्या समझते हैं, वो डिक्टेट कर रहे हैं कि यहाँ जाएं वहाँ ना जाएं। वो देखिए वो यार वो पैसे क्यों दे रहे हैं? उनका क्या, वो हमारे तो चले खादमैन हरमैन शरीफैन है, वहाँ हरमैन शरीफैन है, पाकिस्तान को वो क्यों पैसे देते हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ हुआ कौन, सऊदी अरेबिया? सऊदी अरेबिया। मैं आपको बताता हूँ बिकॉज़ अपने गरीब रिश्तेदारों को ज़कात भी देते हैं ना लोग, तो क्या नहीं दे रहे ना, वो आपको दे रहे हैं एड, और वो आपको डिफर्ड पेमेंट पर ऑयल देते हैं। वो आपको इसलिए देते हैं कि आप उनके साथ फॉरेन अफेयर्स, उनकी जो फॉरेन अफेयर्स हैं उसमें आप उनके साथ अलाइंड रहेंगे। बेसिकली हम उनका दिफा करें ना, उनके मफादात का। तो खान साहब ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान का पैसे नहीं, तो पैसे लेने से इनकार करें। ठीक है खान साहब, मैं आपके साथ हूं। ये बताएं ना कि खान साहब ने क्या करना था। मैं अब देखें, खान साहब ने देख ली अर्तुगरुल, खान साहब ने देखी 500 किस्तें उसकी अर्तुगरुल की, वो हो गए मोटिवेट। उन्होंने कहा लो जी मैं ते हुन ना एक नवी रियासत कायम करनी है, दुनिया का जिहड़ा वर्ल्ड ऑर्डर है ना वो मैं चेंज करना है। देखें ये जो मम्मी डैडी बच्चे होते हैं ना, जो एलीट के हमारे लोग हैं, इनकी इसी तरह की बातें होती हैं। ये थोड़े से हाई होते हैं अपने इमोशंस पे और अपने जज्बात पे। शुक्र है आपने क्लैरिफिकेशन दे दी कि हाई किस पे होते हैं। हाँ, इमोशंस पे हाई होते हैं, कोई जो समझे, जिसको नारकोटिक सब्सटेंसेस की बात नहीं होती, उसमें भी होते हैं। वैसे क्या हो गया, वो सुबह उठते हैं, वो बैठते हैं, जब तो वो कहते हैं ये दुनिया इधर दुनिया उधर, मेरी उंगली हिल रही है, ये हो जाए। उन्होंने अर्तुगरुल देखा, उन्होंने कहा लो जी फारिग करो, ये तो मामला इस तरह करना है, मैंने उस तरह करना है। यार मेरा ख्याल है आपकी परफॉर्मेंस जो है ना, आपके घर में खाने को नहीं है और आप चले हो दुनिया को सीधा करने। आप छोड़ें सऊदीया ने क्या किया, आप ये बताएं आपका क्या प्लान था? कोई प्लान नहीं था। क्या चैनल बना रहे हैं एक जी, एक मुत्तफिका किस्म का चैनल बनाकर जो इस्लामोफोबिया का मुकाबला करेगा, वो करना था। हम OIC के मुकाबले में एक और चीज बना रहे थे, बच्चों वाली बातें। सर ये दोनों मेरे साथ मेरे खिलाफ हो गए। नाज़रीन देखें, खान साहब आपके लिए कैसी कैसी हमें कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तू बिला वजह ना बन खान साहब दा वकील। बात ये गल की पाए ना, ठीक है मैं मानना। एक बात मुझे बताएं, अंडर एनी कंडीशन आप मुझे बताएं कि गालियां देने का क्या मकसद है भाई? हाँ, ये मतलब यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तुम छड़े छांटों वाली हरकतें कर रहे हो, तुम खड़े पे बैठे। लेकिन एक बात है, मैं तब से ना, जब से कि मैंने मतलब अभी तो खैर इसमें तो फैन हो गए। नहीं, मैं पता कर रहा हूँ गालां कटियां सन। मैं बड़े मल्टीपल लोगों से पूछा, मैंने अशरफ साहब को भी मैसेज किया, मैंने कहा सर कैमरा बंद करके ना तो मैं आपको खुद दूंगा ना, तो फिर वो नहीं। तो मैं जो बात कहने की ये है, देखें सऊदी अरेबिया के साथ आपका जो भी ताल्लुक है, आप एक कैबिनेट मीटिंग के अंदर बैठकर बात कर रहे हैं जहां पर 70 बंदा बैठा हुआ है माशाल्लाह। वहां से लीक हो सकती है, ठीक है, वहां से लीक हो सकती है, वो लीक हो जाएगी, बल्कि और फिर हुई, और फिर होने के बाद आपने वहां तक बात पहुंची, फिर आपने ये कोलालमपुर समिट वाली हरकत कर ली। आप वहाँ पर खड़े होकर, आपको वो उन्होंने मतलब वो तपे हुए थे, वो रिट्स कार्टेल होटल के अंदर ये बैठे हुए थे, तो इनको बुला नहीं रहे थे वो, तो उन्होंने जो है वो कहा कि खान साहब जो है वो वहाँ पर नीचे गए, नीचे जाके उनके खिलाफ बातें करना शुरू कर दी। मैं पहले दस दिन नानू लॉबी के अंदर वो भी वहाँ पर बात पहुँच गई। फिर उसके मतलब आप मुंह पे कोई मतलब कुत्ता बिठाया हुआ है। अच्छा, फिर एंड में आप जो है वो आके यहाँ तक हरकत कर रहे हैं कि जब 3 मार्च 2021 को
यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो अपना इलेक्शन जीते सेनेट का, जिसमें उन्होंने अब्दुल हफीज़ शेख को शिकस्त दी, तो वहाँ पर 4 लोगों की मौजूदगी में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपने ऑफिस में बैठकर कहा कि हम ये रॉयल यार ये सऊदी अरब की, उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने डैश 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 लिखा, बट ऑब्वियसली दिस इज़ व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट। तो ये इस मुल्क की जो फला मुल्क की जो क्या कहते हैं वो है फौज नहीं, रॉयल फैमिली है, इसका तख्ता नहीं उल्टा जा सकता। बगावत कराई दी है सऊदी अरब, फिर गल चली गई होते। उन्होंने कहा तेल उनके पास इतना ज्यादा है, लीडरशिप में का पोटेंशियल मेरे पास, इमरान खान के पास है, दोनों मेरे पास। मसला तो खान साहब के पास एक था ना कि पैसे नहीं थे, ऑयल नहीं था। यूसुफ रज़ा गिलानी वन द सेनेट इलेक्शन और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब इज्जत माब बैठे हुए थे अपने उधर ऑफिस में, जिथे अपना तख्ता उल्टाए जा रहे हैं, उन्होंने उल्ट रहे हैं। ही सेड कि उनका तख्ता नहीं उल्टा जा सकता। हाँ जी, क्या यार पॉसिबल नहीं है? बिकॉज़ मतलब मैंने कहा ना कि जी मेरे जो जनरल बाजवा मुझे इसलिए साथ नहीं दे रहे। देखें आपको मैं याद कराता हूँ, 2020 में ना, 2020 में अगर आपको याद हो ना, हुआ ये मैंने आपको अभी क्या कहा है, हुआ ये लीड बॉय जो है ना, ये हल्की बात करता ही नहीं है। नहीं करता ना, उसकी रीजन मैं बताता हूँ। पीडीएम जब बनी थी तो उससे कुछ अर्सा पहले इस तरह की खबरें आना शुरू हो गई थी, जिसमें सच गप में कुछ चीजें आई थी द फ्राइडे टाइम्स के अंदर भी, कि नवाज शरीफ साहब के साथ सऊदी अरब से कुछ लोगों ने आकर लंदन में मुलाकात की थी। उसके बाद पीडीएम बनी, पीडीएम में ये बातें की गई। वो बातें करने के बाद फौज ने अपने आप को बैक सीट ली, और फिर उसके और उसी टाइम पे ऑल्सो उसी टाइम पे बाइडन जो है वो वहां पर इलेक्शन जीत गए। सो द चेंज वाज ऑलरेडी इन द एयर। नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना, वो फौज ने अपनी साइड बदली या वो किया, उसके अंदर फौज के लिए मसाइल भी तो थे ना। इसी कालम के अंदर वो बता रहे हैं कि ये मामला खराब कराते थे इमरान खान साहब, और मैं मतलब ऑब्वियसली मैं इमरान खान साहब ठीक करनी पड़ती थी। हाँ, मैं इमरान खान साहब का साथ दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, जवेद साहब ने कहा कि हर दफ़ा काम खराब कराते थे, और फिर जनरल बाजवा को भेजा जाता था या जनरल फैज़ को भेजा जाता था, वो जाके वहाँ पे मिन्नत तरला करते थे कि भाई मामला ठीक करें, तो इसलिए ये मामला ऐसे हो गए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि ये जनरल बाजवा साहब जो हैं, ये अकेले बैठ के घर में वो अपने चाय के कप में ऐसे करके केक रस डबोते हुए जब निकाल के खा रहे होते होंगे, तो सोचते तो होंगे कि मैंने किया क्या था और मेरे साथ हुई क्या। वो ये है कि मैं बहुत अपने वर्ड्स जो हैं वो बहुत तोल कर बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे ये यकीन नहीं, कोई कंटेम्प्ट नहीं लगेगी इसमें चुकिया जाएगा, कुछ और हो सकता। इसमें मेरा ये व्यू है कि जो कुछ भी हो रहा था, नोइंगली और अननोइंगली, ऑल दीज प्लेयर्स वर पार्ट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट दिस कंट्री। जो कुछ पिछले 6 साल में हुआ है, एब्सोल्युटली, ये जो कुछ पिछले 6 साल में हुआ है, ये मजाक नहीं था, ये गलती से नहीं हुआ। हाँ, मतलब प्लान था ये तो, ये एक स्कीम थी, बिल्कुल स्कीम थी जो फेल हो गई। अब जो कि फेलियर का कोई बात नहीं होता ना, ये फेल नहीं हुई, ये बिल्कुल कामयाब है। इसने, क्योंकि जनरल बाजवा, इमरान खान, जनरल फैज, नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज शरीफ, ये सिर्फ छोटे छोटे से इसमें प्यादे हैं। मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है, जो इस वक्त बिजली की कीमत है, जो इस वक्त पेट्रोल की कीमत है, जो इस वक्त आलू की कीमत है, जो इस वक्त मिठाई की कीमत है, जो फल की कीमत है, मेरे सिगरेट की कीमत जो मैंने छोड़ दी है बाय द वे नाज़रीन। आप बच्चे का दूध खरीदने के लिए जाएं, नीडो की जो डब्बा जो है वो 1100 रुपए का मिल रहा था, वो 1800 रुपए का मिल रहा है। आटा जो मैं 1000 रुपए का 15 किलो का थैला लेकर आया था पंजाब आटे का पिछले साल फरवरी में, वो इस साल मैं 2100 रुपए का लेकर आया हूँ। आप डबल, आपकी हर चीज 100% है। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती है कौन कहता है। मोर सो मीडिया की पूरी इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह किया गया, बिल्कुल तबाह हुई, उसको तबाह बर्बाद कर दिया। वो उन्होंने ऑल्टरनेटिव दे दिया ना यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए, और इट वाज पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। लास्ट ठीक है। अब मुझे ये बताइए, पिछली बार भी तो यही किया सी क्या? अच्छा चलो दोबारा, अब ये पक्का लास्ट होना चाहिए, कसम खा के। ये लास्ट है, प्रॉमिस है। क्वेश्चन में पूछ ही नहीं, इनकी प्रॉमिस, मैं क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा। मैं तो ये बात पॉइंट रेज कर रहा हूँ कि एक दिन अगर जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखने बंद कर दिए तो हम क्या करेंगे? यार रूफ क्लासला लिख रहा है, अभी बहुत सारे लोग हैं, यानी बाजवा साहब सबसे मुलाकातें कर रहे हैं। हाँ, और फिर बहुत सारे लोग हैं। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बाजवा साहब से मिलके आ रहे हैं। हाँ, तो वो मुझे दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन। अली हमारे सिटिंग कमेटी का जो सबसे इन्फॉर्म्ड एंड वेल, लेकिन जिस तरह जावेद चौधरी साहब जिस तरह दी गल्लां कर देन, जिवें लेके चलदे ने, हाँ लेके चलदे ऐसे पूरी जगह घुमा के लेके जाते हैं ऐसे। वो आ रहा था, वो यूं बैठा हुआ था, 4 बंदे बैठे हुए थे, खान साहब ने कहा डैश 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 डैश, ओए
एक डैश डैश का मजा बड़ा वैसे है, मजा पढ़ते हुए कुछ भी ला लो, जो उसने कहा बदतमीज, हाँ, लेकिन पहली जो सोच है कि ना गाली कटी होगी। इससे पहले कि ना हमारे जो व्यूअर्स हमें गालियां निकालना शुरू करें, नाज़रीन सिटिंग कमेटी से मुझे हसन यार क्यों गालियां निकालेंगे, हम एक तो उनको इतना इन्फॉर्म कर रहे हैं, नहीं वो ये कह रहे हैं बहुत इन्फॉर्म हो, एंटरटेन कर रहे हैं हम उनको, वो कह रहे हैं बहुत इन्फॉर्म और एंटरटेन हो गए आज के लिए। नाज़रीन कल हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट हैं, हम नाम नहीं बता रहे ताकि थोड़ा सा सरप्राइज रहे, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं अगर उनको वो पसंद आएंगे मेरा ख्याल है, क्योंकि अली उनके साथ अच्छे सवाल पूछेगा, है ना अली? हाँ ऑब्वियसली, मतलब क्या और करूँगा मैं, दिस इज व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू, क्या मतलब इस बात। आस्क गुड क्वेश्चंस ना, इंशाल्लाह आई विल आस्क टफ क्वेश्चंस, वी ऑल विल आस्क टफ क्वेश्चंस बिकॉज़ इट इज रिक्वायर्ड। यस, तो हम कल पूछेंगे टफ क्वेश्चंस। आज के लिए सिटिंग कमेटी से इतना ही। मुझे हसन इफ्तिखार को, अली वारसी को और वकास हबीब राना को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।